गुड मॉर्निंग। मैं ध्रुव झा। आज का टॉपिक है जीवन में हास्य विनोद का महत्व। देखिए, हंसना अपने आप में एक गुण है जो सभी विपरीत परिस्थितियों को नज़रअंदाज करने, खुश रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लाफ्टर एक थेरेपी है जो आपकी सारी बीमारियों रूपी तकलीफों को छोटा कर देती है और जीवन को खुशी से जीने की चाहत को बहुत बड़ा बना देती है। हंसने से आपका तनाव, अवसाद, उदासी, निराशा, एकाकीपन आदि कम होती है। इसी में हम लोग बात करेंगे कि जीवन में हास्य का क्या महत्व है। मनुष्य के जीवन में हास्य का विशेष महत्व है। व्यक्ति यदि हंस रहा है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है। निश्चित ही अगर किसी के जीवन में हंसी है, उमंग है, तो उसके जीवन को खूबसूरत समझा जाता है। पूरी दुनिया में हास्य कलाकारों को खूब पसंद किया जाता है। जीवन में हास्य विनोद क्यों आवश्यक है? तो एक विचारक ने बताया है कि अगर तुम हंसोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, और अगर तुम रोगे तो कोई तुम्हारा साथ न देगा और इस प्रकार अकेले पड़ जाओगे। यानी जीवन को सामाजिक बनाने के लिए हास्य विनोद की बड़ी आवश्यकता है। हास्य जीवन की कटीली राह में सुंदर सुमनों की तरह है जो कांटों एवं कटुता का प्रशमन कर देता है। जीवन में हंसी के कई फायदे हैं। हंसने की वजह से हम अपने दुख भूल जाते हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य में सुधार आता है, तनाव से राहत मिलती है और हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं। हंसना हमारे हृदय के लिए अच्छा है। इससे हमारे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। हंसी हमारे भय और दर्द को कम करती है। हास्य विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक। हास्य का तात्पर्य मानव जीवन में हास्यास्पद या बेतुके को समझने और इन्हें आमतौर पर बिना कर्बाहट के व्यक्त करने की क्षमता है। अभिव्यक्ति के यह विडंबना जो है अभिव्यक्ति के उस तरीके पर लागू होती है जिसमें इच्छित अर्थ स्पष्ट रूप से व्यक्त किए गए अर्थ के विपरीत होता है। जीवन का महत्व तो जीने में ही है। सुखों से भरपूर, प्यार से भरा जीवन सभी चाहते हैं। जीवन कैसा भी हो, हंसी और खुशियों से भरा या दर्द भरा, इसको जितने बेहतर तरीके से जिया जा सके जीना चाहिए। यही है बस हमारे पास। हम नहीं जानते स्तन को पाने से पहले हम कौन थे और इसके जाने के बाद हम क्या होंगे। हास्य रस इसका अस्थायी भाव हास्य होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि वाणी यानी रूप आदि के विकार को देखकर चित्त का विकसित होना हास्य कहा जाता है। हास्य का उपयोग अक्सर कठिन या तनावपूर्ण स्थितियों पर प्रकाश डालने और सामान्य रूप से सामाजिक माहौल को उज्जवल करने के लिए किया जाता है। कई लोग इसे एक आनंददायक और सकारात्मक अनुभव मानते हैं। इसीलिए यह मान लेना उचित होगा कि इसका शरीर पर कुछ सकारात्मक शारीरिक प्रभाव हो सकता है। जीवन में हंसना क्यों जरूरी है? तो जो लोग खुलकर हंसते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। दरअसल जब हम हंसते हैं तो इससे पूरे शरीर में ज़्यादा और अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है। हंसी से हार्ट पर पंपिंग रेट अच्छा रहता है। हंसने से इम्यून सिस्टम जो है वो भी मजबूत होता है। हंसने से पूरे शरीर को आराम मिलता है। एक मजबूत अच्छी हंसी शारीरिक तनाव को कम करती है, जिससे मांसपेशियों को 45 मिनट तक आराम मिलता है। यह प्राकृतिक उपचार मन और शरीर दोनों को लाभ पहुंचाते हुए शांति की गहरी अनुभूति प्रदान करता है। हंसने का गुण केवल मनुष्य को ही मिला है। इसके लिए ब्रेन मैकेनिज्म जिम्मेदार होता है। किसी मजेदार वाकया के घटित होने या ऐसे विचार के चलने पर व्यक्ति को अचानक हंसी आ जाती है जिस पर जोर नहीं होता।
मजाकिया होने या मजाकिया चीज़ों से मनोरंजन करने की क्षमता का होना, संकेत करना या अभिव्यंजक होना, हास्य की भावना का होना। उतना ही नहीं, देखिए विनोद से, यानी हास्य का मतलब था, विनोद से आप क्या समझते हैं? हंसी, दिल लगी, परिहास, काम शास्त्र के अनुसार एक प्रकार का आलिंगन, सब जो है विनोद कहलाता है। ठीक है। अब इसी में जो है मनोरंजन उत्पन्न करने वाला हास्यप्रद, बेतुका या असंगत गुण किसी स्थिति का हास्य कहलाता है। उतना ही नहीं, हास्य के कितने प्रकार होते हैं? तो हास्य के दो भेद हैं। एक है आत्मस्थ और दूसरा है परस्थ। हास्य पात्र की दृष्टि से आत्मस्थ हास्य है स्वतः उस पात्र का हंसना, और परस्थ हास्य है दूसरों को हंसाना। मानव जीवन जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और यात्रा के चक्र से छुटकारा पाने का साधन है। इसी जीवन में भक्ति और मुक्ति संभव है। मनुष्य शरीर में ही मनुष्य ईश्वर के स्वरूप को जानकर उस तक पहुंच सकता है। हम उस उद्देश्य को भूल गए हैं जिसके लिए जीवन मिला था। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है स्वास्थ्य, प्रेम, आशा और सामाजिक संबंध। स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन की सबसे अहम जरूरतों में से एक है। हमें अच्छी सेहत की जरूरत होती है ताकि हम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकें। मानव का सिर यानी मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। हास्य और हास्य संज्ञा की वर्तनी के दो तरीके हैं, जिसका अर्थ होता है मनोरंजक होने की विशेषता या मूड। इस शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है भोग। हास्य रस का अस्थाई भाव जो है वो हास होता है, जो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से परिणित होकर हास्य रस की निष्पत्ति करता है। हास्य रस के जो देवता हैं उसमें रस में श्रृंगार, इष्ट देवता विष्णु रंग, गुलाबी अस्थाई भाव रति, रस का हास, इष्ट देवता गणेश। मतलब कहने का मतलब, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे कि हंसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो हंसने और ठहाके लगाने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का उत्सर्जन होता है, जो मानव तन में सक्रियता, स्फूर्ति और प्रसन्नता को जगाता है। सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, मधुमेह में भी इसके लाभ हैं। एक अच्छी हार्दिक हंसी शारीरिक तनाव और तनाव से राहत दिलाती है। आमतौर पर इसे कई सकारात्मक भावनात्मक स्थितियों की श्रवण अभिव्यक्ति मानी जाती है, जैसे खुशी, उल्लास। हालांकि कुछ अवसरों पर यह विपरीत भावनात्मक स्थितियों जैसे शर्मिंदगी, आश्चर्य या भ्रम जैसे घबराई हुई हंसी या शिष्टाचार भरी हंसी के कारण हो सकता है। हंसना आपके तनाव को कम करने के लिए काफ़ी असरदार और सस्ती दवा है। यह आपको किसी डॉक्टर के पास जाए बिना तनाव से राहत देने का काम करती है। हंसी तनाव के कई बीमारी पैदा करने वाले प्रभावों के लिए प्राकृतिक रूप से दवा का काम करती है। आप ये समझिए कि हास्य की जो है विशेषता, हास्य की विशेषता में हम लोग समझे हैं, लेकिन जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ पैसा है। इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है समझ, क्योंकि यही चीज़ सब जीवों से अलग मिलती है, वरना खाना, सोना, सांस लेना, संभोग करना, यह तो प्रकृति में हर कोई जीव कर रहा है। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है आत्मनिर्भरता, और सबसे बड़ा अवगुण है स्वावलंबन। स्वावलंबन सबके लिए अनिवार्य है। जीवन के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। यदि उनके कारण हम निराश हो जाएं, संघर्ष से जी चुराएं या मेहनत से दूर रहें, तो भला हमारा जीवन सफल कैसे होगा। अतः अति आवश्यक है कि हम स्वावलंबी बने और अपने आत्मविश्वास को जागृत करें। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।